जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़राई फार्म पाक पतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है कि बरसती बारिश में अगर आपके खेत में पानी खड़ा है, ज़मीन आपकी जो है वो खुश्क नहीं हो रही, तो उसमें आप पनीरी की काश्त किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मकई के बाद फ़ौरन आपने जो लाभ लगानी है उसके लिए पनीरी की बहुत ताख़ीर हो रही है। 25 जून जो अच्छा दौरानिया था, जो लंबी वैरायटी वाली हैं, कनात होगी जिसमें 11, 21, 17, 18, 18, 85 उसकी पनीरी की काश्त का टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल अब आ गया है और लोगों की ज़मीनें जो हैं वो खाली होना शुरू हो गई हैं मकई की कट वाली। तो लोग परेशान हैं, ऊपर से बारिशों का सीज़न लगा हुआ है, खेतों में पानी खड़े हुए हैं, वो परेशान है कि हम पनीरी की काश्त किस तरीके से करें कि जर्मिनेशन भी फुल हो, कोई नुकसान भी ना हो और हमारी पनीरी भी काश्त हो जाए। तो इस तरह किसान हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनकी परेशानी का हल आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका खेत जो है वो लेवल लेज़र होना चाहिए। अगर आपका खेत लेवल लेज़र नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पनीरी काश्त करने का, फिर मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा। अगर आपका खेत जो है इस तरह लेवल लेज़र पड़ा है, ऊपर से बारिशें शुरू हो गई हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताऊँगा, इस तरीके से आप पनीरी की काश्त करके फुल जर्मिनेशन ले सकते हैं। ये देख लें, ये पूरा 1 एकड़ चिश्ती ज़राई फार्म पे पड़ा है। हमने पनीरी काश्त करनी है फॉर सेल 1692 और अल खालिद 1718 की। 1692 की आज हम पनीरी काश्त कर रहे हैं, शाम का टाइम है इस वक्त नाजरीन। और यहाँ पे जो मैंने तरीक़ाकार अपनाया है नाजरीन, वो हम इस लेवल लेज़र के ऊपर थोड़ी बहुत कस्सी के साथ, कस्सी की मदद से इस ज़मीन को लेवल करेंगे, जड़ी बूटियों को तलब करेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हमने इसके ऊपर बीज का छट्टा कर देना है। इस ज़मीन के ऊपर आपने ऐसे ही बीज का छट्टा कर देना है। छट्टे के बाद आपने बारीक रूढ़ी बहुत ही कम मिकदार में आपने डालनी है। रूढ़ी डालने के बाद आपने बहुत ही कम मिकदार में इसको पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद अगर दूसरे दिन आप देखें कि पानी अगर खड़ा है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन आपको बताऊंगा कि पनीरी में आपने रूढ़ी किस तरह डालनी है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, कोई बीच में ट्रैक्टर ट्राली ले आते हैं, ऐसे छट्टा कर रहे होते हैं, कोई इस तरह का रेड़ा ले आते हैं, वो ऐसे छट्टा कर रहे होते हैं, बारीक तूड़ी नहीं होती, उसमें डिल वगैरह होते हैं। तो इतनी मेहनत करके आपको कोई फार्मर नहीं बताएगा कि रूढ़ी किस तरह डाली जाती है, बीज किस तरह डाला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको मेहनत करके ये देखे पानी में खड़ा होकर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई फार्मर पनीरी की काश्त करते वक्त कोई गलती ना करे। इस तरह आपने एक बाटा सा ले लेना, चाहे आपका जितना भी रकबा है, 1 घंटा ऊपर लग जाएगा, यही है ना, लेकिन आपकी जर्मिनेशन पनीरी की फुल होनी चाहिए। ये जो है रूढ़ी में डलवा रहा हूँ, बिल्कुल तवाज़न तरीके से डलवा रहे हैं, इसमें कोई रोड़ा नहीं, कोई मिट्टी नहीं और कहीं ढेरी नहीं बनी हुई। तो नाजरीन, आपने इस तरह बाटा लेना है और इस तरह आपने रूढ़ी डालनी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल तवाज़न सतह में बीज के ऊपर थोड़ी सी तह में आपकी रूढ़ी आनी चाहिए, ज़्यादा मिकदार में आपकी रूढ़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जहाँ ज़्यादा आएगी आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो मर जाएगा। तो इस तरह अगर कुछ टाइम लगता है तो लगने दे आप, इसमें आपकी भलाई है, आपका फ़ायदा है। तो इस तरह आपने सारे खेत में रूढ़ी बिल्कुल तवाज़न तरीके से डालनी है, कहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कहीं कम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रूढ़ी के बारे में पता चल गया होगा कि धान के बीज के ऊपर आपने रूढ़ी किस तरह डालनी है। बाज़ औक़ात लोग नीचे भी रूढ़ी डाल रहे होते हैं, ऊपर बीज डालते हैं, फिर ऊपर रूढ़ी डालते हैं। इससे रूढ़ी जो है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, बीज जो है वो गब जाता है, उसको ज़्यादा हीट मिलती है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इससे बीज डैमेज हो जाता है, बीज की जर्मिनेशन नहीं होती। आपने नीचे बिल्कुल रूढ़ी नहीं डालनी, बीज डाल के उसके ऊपर आपने इस तरह रूढ़ी डालनी है। इंशाल्लाह आप ये तरीक़ाकार अपनाएंगे तो आपके बीज की बहुत ही कम मिकदार में आपने डालनी है। रूढ़ी डालने के बाद आपने बहुत ही कम मिकदार में इसको पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद अगर दूसरे दिन आप देखें कि पानी अगर खड़ा है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो आपकी पनीरी है वो जर्मिनेशन शुरू कर देगी, उसकी ढांगी जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जब तकरीबन 30% जर्मिनेशन हो जाए फिर आपने उसको एक हल्का सा पानी लगा देना है शाम के वक्त, और सुबह के टाइम आपने पानी निकाल देना है।
तो जो किसान हज़रात परेशान हो रहे हैं, बहुत से मशवरे देने वाले हैं कि आप ऐसे पनीरी ना काश्त करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1692 की भी मैंने पनीरी ऐसे बरसती बारिश में ही काश्त की थी, जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह फुल हुई थी। तो इस तरह आपके खेत में अगर पानी खड़ा है तो आप ये तरीक़ाकार अपनाएं और इंशाल्लाह जो आपकी पनीरी है ना उसकी जर्मिनेशन फुल होगी। तो इसके अलावा नाजरीन, चिश्ती ज़रई फार्म हमजा चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन एतमाद और भरोसे का एक मोतबर नाम। फखरिया पेशकश न्यू PP 1692 धान सीड और 1692 की बेहतरीन क्वालिटी में पनीरी दस्तयाब है। उसके अलावा PP 1718 धान सीड और अल-खालिद धान सीड बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ दस्तयाब है। खसूसियात: दरमियानी कलवाठी ज़मीन में बेहतरीन पैदावार, नॉर्मल ज़मीन में 75 से 80 मन फी एकड़ औसत पैदावार और कलवाठी ज़मीन में 60 से 65 मन फी एकड़ औसत पैदावार। चावल की ये किस्म मशीनी कटाई के लिए इंतहाई मौजू है। आला क्वालिटी धान बीज बाकी वैरायटी के निस्बत कम खर्च, बीमारियों के खिलाफ ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त, नीज़ हर किस्म की धान की वैरायटी की पनीरी और बीज हमारे ज़रई फार्म पर 100% गारंटी के साथ